यहाँ पर देखते हैं ये भारत का संविधान है और भारत के संविधान में यहाँ पर देख रहे हैं ये भारत के संविधान में देख रहे हैं कि ये उद्देशिका है। ये उद्देशिका है जिसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग अर्थात वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया अर्थात हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात पूरी तरह से हर एक क्षेत्र में उन्हें संपन्न बनाने का उद्देश्य समाजवादी अर्थात समाज के क्षेत्र में पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, इसे दूसरे शब्दों में धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, जिसमें कि धर्म के आधार पर जैसे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध ये सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और इन्हें सभी धर्म के लोगों को समान समानता दी गई है। किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो यह आपका पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्म निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र का अर्थ होता है भारत के लोग अर्थात लोगों का शासन अर्थात जनता का शासन गणराज्य बनाने के लिए अर्थात भारत के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थात समाज के क्षेत्र में, आर्थिक अर्थात अर्थ के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, राजनैतिक अर्थात राजनीति अगर कोई कर रहा है किसी भी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में कोई अगर परेशान कर रहा है या किसी भी प्रकार की अनर्गल गतिविधि अपना रहा है और यहाँ पर अमीरी, गरीबी इत्यादि किसी भी क्षेत्र में आपको परेशान कर रहा है तो न्याय विचार अर्थात आप जो संविधान आपको अनुच्छेद 32 है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसमें आप अपनी रिट दायर कर सकते हैं, वो भी कोर्ट में न्यायालय से अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पर देखते हैं अभिव्यक्ति, यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म यहाँ पर बताया गया। तो अभिव्यक्ति ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अर्थात 19, 20 और 21 यहाँ पर ये जो संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं 19, 20, 21 इसमें हर व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति के लिए लड़ने का अधिकार है। तो यहाँ पर ये लोगों के अधिकारों को दिलाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म। आपके विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है या आप किसी धर्म को अपना रहे हैं या धार्मिक रूप से आप परेशान कर रहा है, जैसे कि आप हिंदू हैं और मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति अगर आपको किसी भी अनर्गल तौर तरीके से आपको टॉर्चर कर रहा है तो इस ऐसी स्थिति में आप अपने रिट दायर कर सकते हैं, वो भी न्यायालय में। उपासना स्वतंत्रता, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19, 20, 21। ये आपको अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। आगे देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता या प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा या मान मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो या समता, आपकी जो समता का अधिकार, जो राइट टू इक्वल, जो आपको समानता का अधिकार दिया गया है उसके विरुद्ध अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा हो या किसी भी प्रकार से आपको परेशान कर रहा हो तो इसके विरुद्ध भी आप लड़ सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं तथा उन सब में व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता। यहाँ पर देखिए व्यक्ति की गरिमा, अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मेरी गरिमा किसी भी प्रकार से अपमानित हो रही है या राष्ट्र की एकता, हमारे जो भारत देश की जो एकता है, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यहाँ पर बंधुता और एकता ये जो शब्द है ये संविधान की इस उद्देशिका में जोड़े गए हैं और इनके विरुद्ध अगर कोई किसी भी प्रकार से उल्लंघन या अनर्गल कार्य कर रहा है तो उसके लिए रिट जारी कर सकते हैं। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, देखिए यहाँ पर तारीख दी गई है जब ये संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवती। यहाँ पर देखते हैं विक्रम संवत यहाँ पर दिया गया है 2006, यहाँ पर विक्रम संवत दिया गया है और यहाँ को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और इस उद्देशिका को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और ये सारे शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो ये थी आपकी प्रियम्बल, जो कि उद्देशिका भारतीय संविधान की जो पहला पृष्ठ है उसी में उद्देशिका लिखी जा चुकी है और इसी के माध्यम से जो संविधान है आपके देश की कानून व्यवस्था या लोगों के अधिकारों की व्यवस्था इसी प्रियम्बल में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। यहां देख रहे हैं ये संसद है। अब संसद के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। ये देखिए पुराना संसद अर्थात भारत का जो पुराना संसद था जो जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, इसमें देख लेते हैं अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन अभी 2020 में हमारे भारत देश का एक नया संसद तैयार किया गया है, उसके बारे में भी देखते हैं। ये हमारे संसद जो है दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर संसद में जो भाग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनके बारे में इसमें सारा प्रावधान संसद में इनका प्रावधान मिलता है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये संसद भवन जो है, ये संसद भवन के बाहर का ये जो चित्र देख रहे हैं आप, तो संसद भवन के बाहर का है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला संसद भवन था ये इसका कुछ इसका मैटर देख लेते हैं। यहाँ पर दिल्ली का पुराना संसद भवन, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुराना संसद भवन का निर्माण सर एडविन लुटियंस, देखिए यहाँ पर नाम दिया गया, वो भी अंग्रेज एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने किया था, इसकी स्थापना की थी। इसकी आधारशिला 12 फरवरी डेट दी गई है, 12 फरवरी 1921। 12 फरवरी 1921 को महामहिम द ड्यूक ऑफ कनाट, ये एक व्यक्ति का नाम है अर्थात ये अंग्रेज अधिकारी ये भी हैं, ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी, इसकी नींव रखी थी। और इसका उद्घाटन समारोह भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन का शासनकाल चल रहा था। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने ही इसका उद्घाटन किया था। 18 जनवरी 1927 को आयोजित किया गया था। 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था इस संसद का। चलिए आगे और भी जानकारी लेते हैं। इस भवन का डिजाइन विशाल वृत्ताकार आकार में है जिसका व्यास 660 फुट है और परिधि लगभग 1 मील की 1/3 है। यह लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 118 फुट है। इसकी ऊंचाई जो है 118 फुट है। ये संसद भवन का आधार है। आगे देखते हैं। भवन के निर्माण में 6 वर्ष लगे थे। इसको बनने में कितना वर्ष लगा था? 6 वर्ष लगे थे और इसकी लागत लगभग कितने रुपए आई थी? तो 83 लाख रुपए इसकी लागत आई थी बनने में। यह भवन न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यह भारत की संसदीय इतिहास, देखिए संसदीय इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। तो यहाँ पर भारत की सत्ता जो है 15 अगस्त 1947 में रखी गई थी, जब भारत को अंग्रेज छोड़कर गए। इसके पश्चात ही भारत देश की जो व्यवस्था थी, ये संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसके पश्चात ही लोगों को हर एक प्रकार के अधिकार मिल सके। तो देखिए ये संसद भवन है, ये संसद भवन देख रहे हैं, ये पुराना वाला ही संसद भवन है। और देखते हैं, चलते हैं नया संसद भवन देखते हैं। ये आपका नया संसद भवन है जो अभी 2020 में बना है। नया संसद भवन ये इस प्रकार से इसकी आकृति है, जो त्रिकोणा अर्थात इसकी जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये इस प्रकार से ये इस प्रकार से इसका आकार बना हुआ है। इस संसद का ये नया संसद है। चलिए आगे देखते हैं। इस नए संसद के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। भारत की सभ्यतागत लोकाचार को प्रदर्शित करने के लिए नई संसद का निर्माण किया गया। नई संसद में है भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ। इसकी स्थापना हमारे सभ्यतागत लोकाचार में निहित मूल्यों को गहन
जागरण का प्रतीक माना जाता है। यहां पर देखिए कितने वर्ग फीट पर है, तो 65,000, ये 65,000 वर्ग मीटर पर ये फैला हुआ है। ये नए भवन में लोकसभा, राज्यसभा, संवैधानिक हॉल और अन्य कार्यालय भी इसी संसद में स्थित हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं सार्वजनिक प्रवेश द्वार, सार्वजनिक जहां से सभी लोग वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। तीन यहाँ पर दीर्घाएं निकलती हैं, जिसमें संगीत दीर्घा, स्थापत्य दीर्घा और शिल्पा दीर्घा, ये यहाँ पर 3 दीर्घाएं बनी हुई हैं। आगे देखते हैं नई संसद में 6 प्रवेश द्वार हैं, प्रत्येक को बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसका संरक्षक मूर्तियों से सजाया गया है। गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, हंस द्वार, मकर द्वार और शार्दुल द्वार, ये इस प्रकार से इन द्वारों के 6 जो द्वार बनाए गए हैं उनके नाम भी शामिल हैं और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है करेंटली। आगे देखते हैं इमारत में 3 औपचारिक पार्श्व कक्ष हैं, उनके पास गांधी, चाणक्य, गार्गी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीमराव अंबेडकर और कोणार्क का जो पहिया है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, वहां का जो एक चक्र बना हुआ है, वो पहिया का विशाल पीतल की छवियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आगे देखते हैं इस संसद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ धार्मिकता और कानून के शासन के प्रतीक के रूप में एक संगोल स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ जो नया संसद बना हुआ है, तो नए संसद भवन की ये कुछ जानकारियां दी गई हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, ये आपका नया संसद का जो आधारशिला रखी गई थी, ये आपका नया संसद भवन है, जिसके बारे में अभी हमने आप लोगों को जिसकी जानकारी दी, ये आपका नया संसद भवन है जो कि दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो नया संसद है वह या पुराना संसद, तो इस प्रकार से संसद भवन के अंदर का जो ये चित्र देख रहे हैं, तो इस प्रकार से बैठक होती है। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं जो इस समय वर्तमान में है ओम बिरला, और इस समय देख पा रहे हैं यहाँ पर बाकी के लोग बैठते हैं और यहाँ पर सभी प्रकार की चर्चाएं होती हैं। ये आपका संसद भवन की संपूर्ण जानकारी अभी हमने दिया। तो देखिए संसद भवन आपका यहाँ से समाप्त होता है और यहाँ पर देख रहे हैं ये संसद भवन के जो आसपास की जो आकार है या चित्र है या डेकोरेशन, यहाँ की जो ग्रीन पार्क वगैरह दिख रहा है, ये आपके संसद भवन के बाहर का चित्र है। आगे देखते हैं यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ है, जो कि पहले हमने आप लोगों को बताया था, किताबों में इतना खजाना छुपा है जितना कोई लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। फिर से हम वही बात दोहराते हैं कि किताबों में वो ज्ञान छिपा हुआ है, वो शक्ति छिपी हुई है जो कभी व्यक्ति, अगर आपने ग्रहण कर ली तो वो व्यक्ति आपके मस्तिष्क से कभी चुरा नहीं सकता, कभी छीन नहीं सकता। तो वो इतनी बड़ी ताकत होती है। जैसे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वह शस्त्र है जिसके द्वारा दुनिया की हर बुराई खत्म की जा सकती है या दुनिया को बदला जा सकता है। तो यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटी की जो क्लास थी आपकी, बाकी की क्लास हम आपकी कल चलेंगे। तो ये देखने के लिए धन्यवाद और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।